नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार यूज़र ई फाइल के अंदर अपनी एक न्यू फाइल खोल सकता है। तो सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दो ऑप्शन है न्यू फाइल ओपन करने के। पहला तो लेफ्ट हैंड पे जैसा मैं दिखा रहा हूँ, क्रिएट न्यू फाइल। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक फाइल कवर ओपन हो जाएगा, यहाँ से खोल सकते हैं। दूसरा आपको शॉर्टकट भी दिया हुआ है यहाँ ऊपर, क्रिएट न्यू फाइल। दोनों ही सेम ऑप्शन है, यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं नई फाइल बनाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से आपका लॉगिन पेज आ जाएगा। सिस्टम में कहीं भी छेड़खानी नहीं करनी है आपको। जहाँ पे सिस्टम ने टिक करके दिया है इलेक्ट्रॉनिक और नॉन एसएफएस, बाय डिफ़ॉल्ट यहीं आपको रखना है। अगर फिज़िकल फाइल का नंबर आपको देना है किसी कारण से, तो मोड इलेक्ट्रॉनिक ही रहेगा। एसएफएस पे टिक कर सकते हैं। फिर आप एसएफएस पे जैसे टिक करेंगे तो यहाँ पे फिज़िकल फाइल नंबर जो भी आपका आप देते हैं वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, जिस तरीके से मैं टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, बट इसका यूज़ कम करें, अगर ज़रूरी है तभी इसका यूज़ करें। बाकी सिस्टम द्वारा ही जो फाइल हेड हैं या फाइल कैटेगरी है वो चूज़ करें। तो इलेक्ट्रॉनिक और नॉन एसएफएस, इसी को टिक करके आप मोस्टली फ़ाइल बनाने की कोशिश करें। और जैसे ही आप फाइल कवर पे देखेंगे, आपका डिपार्टमेंट और सेक्शन का नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जिस कैटेगरी में आपको फ़ाइल ओपन करना है उसको, उस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है। मेरे अकाउंट में पूरे दिखाई दे रहे हैं, आपके अकाउंट में या यूज़र के अकाउंट में मोस्टली ये 1 से लेके 8 तक और उनका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो दिखेगा। तो मान लीजिए मैं स्थापना की कोई फ़ाइल खोलना चाहता हूँ, तो मैं इसको टिक कर लूँगा। इसके बाद स्थापना में किस तरीके की सब कैटेगरी हैं वो हम देख लेते हैं। तो शासकीय सेवकों सेवा मामले, सतर्कता, पुनर्गठन, ये बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं। ये लगभग सब जगह कॉमन होते हैं, मोस्टली कॉमन होते हैं। तो ये हमने कॉमन कैटेगरी में इसको इसीलिए डाला हुआ है। तो सेकंड हेड हम ले लेते हैं, शासकीय सेवकों के सेवा मामले। अब इसमें भी कई सारे कीवर्ड हम डील करते हैं, सब्जेक्ट डील करते हैं। जैसे नियुक्ति से रिलेटेड है, अंतर्देशीय विदेशी यात्रा है, समयमान वेतनमान का है, सेवा सत्यापन है, कार्य मुक्ति है। तो बहुत सारे इसमें कीवर्ड हैं जिसको आप अपने फाइल सब्जेक्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसको छोड़ दें, यहाँ तक ही रहने दें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ फाइल हेड नहीं मिल रहा है तो आप फाइल नहीं ओपन कर पाएंगे। सिस्टम में यहाँ पे एक फाइल हेड देना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टार लगा है, यहाँ पे आपको एक है फाइल हेड देना है। बाकी आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, फाइल ओपन कर पाएगा। अगर किसी का फाइल कोड यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो वो एनआईसी से संपर्क करे, कंसर्न पर्सन से संपर्क करें, तो वो ये फाइल कोड अवेलेबल करवा देंगे, जिसके बाद आप फाइल क्रिएट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको आपकी फ़ाइल का जो सब्जेक्ट है वो डालना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये डाल दिया। एंड इसके बाद अगर आपको लगता है कि मेन कैटेगरी भी आपको सेलेक्ट करनी है, हालांकि मैंडेट नहीं है ये, जितनी भी रेड स्टिक्स लगे हैं वो जगह मैंडेट है। तो अगर आपको और फिल्टर ऐड करना है फाइल कैटेगरी बनाते समय, तो वो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अभी इस्टेब्लिशमेंट की फ़ाइल खोल रहे हैं, तो इसकी कैटेगरी या मेन कैटेगरी हम इस्टेब्लिशमेंट मैटर को दे सकते हैं। सब कैटेगरी में जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि डली नहीं है। रिमार्क आप अपना जो टेम्परेरी रिमार्क पेंसिल वगैरह से जो लिख देते हैं, बाद में हटाना हो जिसको, आपको कोई ऐसा रिमार्क अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इस फाइल से रिलेटेड कोई प्रीवियस रेफरेंस नंबर या कुछ आपको देना है तो वो दे सकते हैं। इस फाइल से रिलेटेड कोई प्रीवियस लेटर का रेफरेंस अगर आपको डालना है तो यहाँ डाल सकते हैं। और लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको सूटेबल लगे वो कर लें। हालांकि इसका फ़ाइल पे कोई असर नहीं पड़ता है, फाइल का जो वर्किंग है वो उसी तरीके से चलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको कंटिन्यू वर्किंग पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू वर्किंग पर क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज आएगा कि भाई आपको ने जो फाइल हेड चूज़ किए हैं उसके अकॉर्डिंग एक फ़ाइल नंबर मिल जाएगा। इस पर प्रोसीड करने के पहले केयरफुली इसको चेक कर लें, ये अगर आपने सही लिए हैं तो ही आगे प्रोसीड करें, अदरवाइज़ इसको आप करेक्ट कर लें। क्योंकि
बाद में ये फाइल हेड जो है वो एडिट नहीं हो पाएंगे। बाकी की डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन, मेन कैटेगरी और जो भी आपने फर्दर डिटेल्स जो डाली हुई हैं वो आप एडिट कर पाएंगे। तो कंटिन्यू वर्किंग करते हैं और प्रोसीड करते हैं। तो जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, देखिए एक मैसेज आ गया यहाँ पे हमें, और यहाँ पे ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ये कंप्यूटर नंबर आ गया इसका, ये फाइल नंबर आ गया अकॉर्डिंगली जो हमने ड्रॉप डाउन से लिया था उसके अकॉर्डिंग, एंड जो हमने सब्जेक्ट डाला था वो आ गया। अब इसमें आप जो पर्टिकुलर जो लेटर है अगर उसको लगाना है, अगर आपके रिसिप्ट के इनबॉक्स में है वो लेटर, तो उसको टिक करें ऐड रिसिप्ट पे। ये सारे आपके जो लेटर्स हैं वो आ रहे हैं क्रिएटेड में और जो इनबॉक्स में है। अगर आपको लेटर्स लगाने हैं एक बार में 1 से 3 लेटर इस फाइल में लगने हैं मान लीजिए, तो वो लगाएं। कमेंट डालें, जो भी आपका कमेंट है, कमेंट सुटेबल कमेंट डालना है आपको रिलेटेड टू दिस फाइल या नस्ती से संबंधित। ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए हम ओके डन वाला जो कमेंट है वो यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल इस पर। इसको आप अटैच करें। जैसे ही आप अटैच करेंगे वो तीनों लेटर यहाँ पे आके देखिए लग गए। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई लेटर गलत टिक होके लग जाता है और उसे हटाना है तो सिंपल इसको टिक करना है। यहाँ पे डिटैच ऑप्शन है, इस पे जाएं, यहाँ पे कमेंट डाल दें रॉन्गली अटैच या त्रुटिवश लग गया इस प्रकार का, और इसको ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे वो लेटर वापस आपके इनबॉक्स में चला जाएगा। कहाँ? रिसिप्ट के इनबॉक्स में। ठीक है, ये 2 लेटर आ गए। अगर और लेटर आपको लगाने हैं तो आप वापस से इस पे जा सकते हैं। ये लगाने के बाद आपने करस्पॉन्डेंस लगा दिए, इसके नोटशीट लिखें, ऐड ग्रीन नोट पे टिक करें। कुछ क्विक नोटिंग आपकी बनी हुई है, अगर उनका यूज़ करना चाहें तो क्विक नोटिंग पे टिक करें। हिंदी इंग्लिश जैसा भी आपको सूटेबल लगता है उसको टिक करना है, ऐड करना है। कुछ छोटा मोटा संशोधन करना है तो उस पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्विक नोटिंग से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या मैनुअल अगर टाइप करना है आपको या टाइप करके कहीं रखा हुआ है आपने तो उसको कॉपी पेस्ट कर लें। कॉपी पेस्ट करने की एक ही शर्त है कि मंगल में होना चाहिए जो भी कंटेंट है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नोटशीट टाइप कर लेंगे। नोटशीट में कुछ अतिरिक्त संलग्न आपको लगाना है तो यहाँ पे ऑप्शन है अटैच का, इस पर क्लिक करें। जैसे ही अटैच पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट सिस्टम से आप जो भी आपका अटैचमेंट है वो यहाँ लगा सकते हैं। सारे फॉर्मेट इसमें लगा सकते हैं, MP3 MP4 छोड़ के सारे फॉर्मेट हैं इसमें। ये लगाने के बाद ये आपकी एक फर्दर बेसिक फाइल जो है ये कंप्लीट हो गई। इसको अगर आपको मार्क करना है किसी अधिकारी या व्यक्ति को तो सेंड बटन है, इस पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो जिस प्रकार से आप मेल भेजते हैं और मेल में सामने वाले संबंधित व्यक्ति का ईमेल डालते हैं वो आपको डालना है, तो उसी प्रकार यहाँ पे हम नाम डालेंगे। तो मैं इस अधिकारी को ये फ़ाइल भेजना चाह रहा हूँ, मैंने इनको टिक कर लिया। अगर मैं इन्हें नोटिफिकेशन के द्वारा भी सूचित करना चाह रहा हूँ तो SMS या ईमेल का ऑप्शन है यहाँ पे, आप उन्हें सूचित कर सकते हैं। इसके द्वारा एक नोटिफिकेशन उनके पास चला जाएगा। इन सारी चीज़ों का यूज़ आपको जनरली नहीं करना है। ये हायरार्की वाइज यूज़ होता है जब फाइल ऊपर से नीचे मार्क हो रही होती है। तो आपका जो अधिकारी है वो ये सब चीज़ें मार्क करके टाइम लिमिट वगैरह, एक्शन, प्रायोरिटी वो सेट करके आपको दे सकता है। नीचे से जब फाइल ऊपर जाती हैं तो जनरली इनका यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, रिमार्क का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने फाइल क्रिएशन के समय बताया था कि ये आप जो जनरल पर्पस के लिए जो रिमार्क डालते हैं जनरल बोलचाल की भाषा में, वो आप यहाँ पे टाइप करना चाहें तो टाइप करके भेज सकते हैं। बाद में इसको काम हो जाने के बाद इसको हटा दीजिए। लास्ट ऑप्शन है भेजा जाना। तो भेजने के पहले यहाँ पे आप देखें करंट नोटशीट, जो आपने नोटशीट लिखी है एक बार आपको यहाँ पे दोबारा दिखाई दे रही है। अगर इसमें कोई भी संशोधन आपको अभी लग रहा है कि करना है तो वापस एडिट मोड में जाएं और इस नोटशीट में जो भी करेक्शन है वो करें और वापस से सेंट वाला जो प्रोसेस है उसको आप कंटिन्यू करें। ठीक है, इसके बाद अगर आपने E-साइन DSC इनरोल किया हुआ है आपका तो ये दोनों ऑप्शन इनेबल होंगे, अदरवाइज़ ये ग्रे स्केल में रहेगा, ब्लैक एंड वाइट रहेगा, कुल मिला के ये इनेबल नहीं होगा। तो नॉर्मली भेजने के लिए आपको क्या करना है, जनरली सेंड करना है। तो जैसे ही मैं सेंड बटन पे क्लिक करूँगा ये फाइल जो है इंस्टेंटली जो सामने वाला व्यक्ति जिनका मैंने नाम डाला था उनके पास चला गया। अब मुझे चेक करना है तो मुझे फाइल के सेंट में जाना है
और जो भी डिटेल हैं मेरी फाइल्स की वो ये आ रही हैं। और अभी करेंटली विथ में जिनका नाम आ रहा है ये फ़ाइल उनके पास है। अगर अलका के पास से कहीं और फाइल ये मूव कर जाती है तो यहाँ पे उस सामने वाले व्यक्ति का जो नाम है वो अपडेट हो जाएगा। तो अपनी फ़ाइल के सेंट में आप अपनी किसी भी फाइल को ट्रैक कर सकते हैं। करेंटली विथ में जिसका नाम आ रहा है उनके पास ये फ़ाइल, उनके इनबॉक्स में ये फ़ाइल अवेलेबल होगी। अब इसमें मैं एक चीज़ और साथ में कवर कर लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए अलका को नहीं जानी थी, अलका वैष्णव को नहीं जानी थी, अलका शर्मा थी। नाम सेम होने के कारण मैंने अलका वैष्णव को भेज दिया। तो मुझे ये फ़ाइल अब वापस मेरे इनबॉक्स में चाहिए विथ एडिट मोड में। तो वो कैसे करूँगा मैं? यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है पुल बैक का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसमें एक पॉइंट मैं और जोड़ दूँ, ये ऑप्शन जो है वो कब तक दिखेगा आपको? जब तक सामने वाले व्यक्ति ने वो फाइल रीड करके नहीं देखी है, अपने अकाउंट में क्लिक करके नहीं देखा इस लिंक पे। बाकी में आप देखिए ये ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, इसी में दिख रहा है क्योंकि मैंने फ़ाइल अभी भेजी है, अलका ने इसको रीड नहीं किया है। और मुझे अभी याद आया कि अलका को नहीं जाना था, ये दूसरी जो यूज़र हैं अलका शर्मा उनको जाना था। तो मुझे ये फ़ाइल वापस लेनी है तो मुझे पुल बैक पर क्लिक करना है, सिंपल रिमार्क डालना है, रॉन्गली सेंट या जो भी त्रुटिवश भेज दिया गया, जो भी आपको कमेंट सूटेबल लगे वो डालें, ओके करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ओके पे, ये यहाँ आपके सेंड से हटके वापस जो क्रिएटेड है फाइल का उस पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आ गया, फाइल के क्रिएटेड में ये आ गई। अब मैं इस पे लिंक पे क्लिक करूँगा तो देखिए सब कुछ एडिट मोड में आ रहा है। मैं अभी लेटर हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ और जो भी संशोधन इसमें करना चाहूँ कर सकता हूँ। और सही व्यक्ति को मैं दोबारा जिस तरीके से मैंने भेजा था वो भेज सकता हूँ। तो इस भाग में इतना ही, धन्यवाद।